बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है हर कौम के लिए नबी। नंबर 2, मनसब रिसालत की खुसूसियात। सफ़ा नंबर है 7171। पीछे जो हमने सबक पढ़ा उस सबक में ये बात बयान की गई, अल्लाह के जो पाक पैगंबर हैं उनको मानना ज़रूरी है, क्योंकि उनके ज़रिए हम अल्लाह के अहकाम को पहचान सकते हैं। अल्लाह पाक की पसंद और नापसंद का हम पता हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अंबिया को मानना ज़रूरी है। और साथ हमने ये भी पढ़ा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का इल्म अंबिया के ज़रिए हासिल होता है, पैगंबरों के ज़रिए हासिल होता है, रसूलों से हासिल होता है, इसी तरह आखरत का इल्म भी इंसान को पैगंबरों के ज़रिए हासिल होता है। फिर उसके बाद अंबिया के मुताल्लिक़ उनकी जो खुसूसियात थीं वो हमने पढ़ी कि अल्लाह के जो रसूल होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह के जो पाक पैगंबर होते हैं ये अल्लाह पाक के खुसूसी फ़ज़ल व करम से नबुव्वत के मनसब पर फायज़ होते हैं। इनके ऊपर किताब उतारी जाती है, ये उस किताब की तशरीह और वजाहत करते हैं। आज के जो सबक के अंदर हम दो बातें पढ़ेंगे। पहली बात कि हर कौम के लिए नबी, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे मनसब रिसालत। मनसब रिसालत के अंदर फिर आगे हम पढ़ेंगे काबिल इताअत, शारे किताबुल्लाह, मुअल्लिम, पेशवा, शारे और काजी, ये हम पढ़ेंगे। हर कौम के लिए नबी। जहाँ पर कुरान पाक ने अंबिया की दीगर खुसूसियात को बयान किया, वहीं पर कुरान पाक ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर कौम के अंदर रसूलों का सिलसिला जारी रखा। हर कौम के अंदर अल्लाह पाक ने रसूल भेजे। क्यों रसूल अल्लाह पाक ने हर कौम के अंदर भेजे थे? क्योंकि सब इंसानों का मकसद दुनिया के अंदर आना, उसका मकसद क्या था? अल्लाह की इबादत और बंदगी। जब सारे इंसानों का मकसद अल्लाह की बंदगी और सबसे पूछ होनी है और सब ने सवालो जवाब देने हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह पाक
बाज़ लोगों की तरफ रसूल भेज देता, बाज़ की तरफ अहकाम भेज देता और बाज़ को महरूम रखता। और ये तो अल्लाह पाक के अदल के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह पाक की ज़ात अदल करने वाली है, जुल्म करने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने हर उम्मत, हर जमात, हर कौम के अंदर रसूल भेजे। और कुरान इस बात पर शाहिद है, कुरान ऐलान करता है व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, कोई भी ऐसी कौम नहीं गुज़री जिसके अंदर ख़बरदार करने वाला रसूल ना आया हो। इसके बाद मनसब रिसालत, मनसब रिसालत के अंदर काबिल इताअत शारह किताबुल्लाह, इनकी वजाहत करने से पहले मैं आपकी तवज्जो अम्बिया का जो असल हकीकी मकाम है उसकी तरफ करवाना चाहता हूँ। लोग अम्बिया के मकाम को समझने से कासिर हैं कि अम्बिया का मकाम क्या है। अम्बिया के मकाम को जिस तरह समझने का हक़ है उस तरह नहीं समझ सकते। बाज़ लोगों ने अम्बिया के मकाम को समझने के अंदर इफ़रात से काम लिया और बाज़ ने तफरीत से काम लिया। इफ़रात व तफरीत का माना कमी पेशी। कुछ ने अम्बिया के मकाम को कम कर दिया और कुछ ने अम्बिया के मकाम को ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। ज़्यादा करने वालों के अंदर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो अल्लाह के पाक पैगंबर होते हैं ये अल्लाह के औलाद होती है, बेटे होते हैं। जिस तरह यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों ने हज़रत ईसा को वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। अगर उन्होंने बेटा ना माना तो फिर या तो उन अल्लाह की जो खुदाई, रब की जो खुदाई है उसके अंदर उन्होंने उनको शरीक कर दिया, और अगर रब की खुदाई के अंदर शरीक कर दिया जाए तो ये बात भी सरासर गलत है। बाज़ लोगों ने अम्बिया का जो मकाम और मर्तबा है वो महज एक डाकिये की हैसियत की तरह रखा है। जिस तरह एक डाकिया कासिद पैगाम पहुंचाने के लिए आता है, पैगाम पहुंचाता है और चला जाता है, उन्होंने अम्बिया का मकाम सिर्फ यही समझा। अब आए कुरान की रोशनी के अंदर अम्बिया का जो असल हकीकी मकाम है वो समझे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलक। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदा के ख़ज़ाने हैं, मेरे कब्ज़े में खुदा के ख़ज़ाने हैं, मैं नहीं कहता। वला आलमुल ग़ैब, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं पोशीदा बातों का इल्म रखने वाला हूँ। गैब, छुपी हुई चीज़ें, पोशीदा चीज़ें, उनका इल्म रखने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं कहता। वला अक़ूलु इन्नी मलकुन, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। पोशीदा चीज़ों का इल्म रखना और खुदा के ख़ज़ानों के ऊपर कब्ज़ा रखना, ये तो खुदाई सिफ़ात हैं। अगर कोई एक बंदा कहे कि अल्लाह के पाक पैगंबर वो आलिमुल ग़ैब होते हैं और खुदा के ख़ज़ानों के मालिक होते हैं,
तो उसने अल्लाह के पैगम्बरों को खुदा की खुदाई के अंदर शरीक कर दिया। हालांकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफ़ात के अंदर कोई शरीक नहीं है। अंबिया का मकाम बरहक, उनकी शान वो बरहक, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है उसके अंदर कोई शरीक नहीं हो सकता। और जिन्होंने अंबिया के मकाम को कम कर दिया, उन्होंने महज एक डाकी और कासिद की हैसियत दी। तो याद रखिए, अगर अंबिया की हैसियत एक डाकिए और कासिद की होती, जिस तरह कासिद आता है पैगाम पहुंचाता है चला जाता है, डाकिया आता है पैगाम पहुंचाता है चला जाता है, अगर अंबिया की हैसियत यही होती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को अंबिया भेजने की ज़रूरत ही क्या थी। अल्लाह पाक ये काम फ़रिश्तों से ले लेते, फ़रिश्ते अल्लाह के अहकाम को जनाब सुना देते, या आसमान से आवाज़ लगाई जाती, लोगों नमाज़ पढ़ लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, ये आवाज़ लगा दी जाती। उस वक्त आवाज़ देकर काम चला दिया जाता, अंबिया रसूल पैगंबर भेजने की ज़रूरत ही पेश ना आती। अगर यूं काम चल जाता होता या रसूल का मकाम एक कासिद की हैसियत की तरह होता, तो याद रखिए अल्लाह के जो पाक पैगंबर हैं उनका मकाम वो कासिद की हैसियत से नहीं है, वो एक डाकिया की हैसियत से नहीं है, बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर और अल्लाह के जो रसूल हैं वो हक की तरफ बुलाने वाले हैं, और वो सच्चे और सुच्चे रसूल हैं, और वो काबिले इताअत रसूल हैं। उनकी इताअत करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। अंबिया का मकाम आपको समझ आ गया है। अब मकाम समझने के बाद अब आपके ऊपर अंबिया की इताअत करना ये लाजिम और ज़रूरी है। तो अंबिया का मकाम और मर्तबा उसके समझने के बाद इताअत के दायरे के अंदर आइएगा। अंबिया की जो इताअत करनी है, ये जो उनकी इताअत करनी है, ये सिर्फ ज़ाहिर की हद तक नहीं करनी। इताअत माना फर्मा बरदारी। मुसलमानों ने अंबिया की जो इताअत और फर्मा बरदारी करनी है, ये सिर्फ ज़ाहिर की हद तक नहीं करनी, बल्कि उनकी इताअत अंबिया की इताअत वो दिल की रज़ा के साथ भी करनी है। इंसान का ज़ाहिर और बातिन वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के रसूलों की इताअत के अंदर ढला हुआ हो, और इताअत करना शरीयत के अंदर जो कुछ रसूल कहता है उसकी इताअत करना, ये एक मोमिन बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करता, नाफरमानी करता है, तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। कुरान पाक ईरान फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हमने जिस रसूल को भी भेजा इसलिए भेजा
कि अल्लाह के हुक्म उसकी इताअत की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी इताअत की जाए। और मुसलमानों पर अल्लाह के रसूल की इताअत करना ये लाजिम है। जैसे सूरतुन निसा की आयत नंबर 65 के अंदर फरमाया, ए मोहम्मद तुम्हारे रब की कसम है कि ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी इख्तिलाफ में तुमको फ़ैसला करने वाला ना मान लें। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अपने इख्तिलाफात के अंदर अगर आपको फ़ैसल ना मान लें, फ़ैसला करने वाला ना मान लें, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते। आप फ़ैसला करें, इनके ऊपर लाजिम है कि वो आपके फ़ैसले को मानें, उसकी इताअत करें, फर्माबरदारी करें। अगर आपके फ़ैसले को नहीं मानेंगे तो आगे क्या फरमाया, फिर जो फ़ैसला तुम करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस न करें, बल्कि सर बसर उसको सर तस्लीम खम कर लें। जो फ़ैसला आप करते हैं उसके अंदर चूँ चरा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं मानता, मैंने नहीं मानना, ये मेरे ख़िलाफ़ है। नहीं, जो पैगंबर फ़ैसला कर दें उसके ऊपर अमल करना, उसको मानना, ये मोमिनों पर फ़र्ज़ है। इसकी एक मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से मिलती है। एक यहूदी और एक मुनाफिक, उनका आपस में झगड़ा हुआ। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल फ़ैसला फरमा दीजिएगा। आपने दोनों की बात को सुना और उस मामले में मुनाफिक झूठा था और यहूदी सच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। यही अदल है कि फ़ैसला किसके हक़ में किया, यहूदी के हक़ में, जो मुखालिफ है। जो मुनाफिक था ना, वो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वाला था और अंदर से खोटा था। यहूदी और मुनाफिक बज़ाहिर वो कलमा गो था, लेकिन अंदर से खोटा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। अब इस मुनाफिक के जहन के अंदर ये बात आई कि इन यहूदियों के ख़िलाफ़ हज़रत उमर फ़ारूक बड़े सख्त हैं यहूदियों के मामले के अंदर। मुनाफिक कहने लगा कि चलो हज़रत उमर से जाकर फ़ैसला करवाते हैं। यहूदी सच्चा था, उसने कहा चलिएगा। दोनों वहाँ पर पहुँचे, मुनाफिक ने अपनी बात सुनाई। हज़रत उमर ने यहूदी से कहा कि आप अपनी बात सुनाओ। यहूदी बात सुनाने से पहले अर्ज़ करने लगा, ये जो आपके पास हम फ़ैसला लेकर आए हैं, इससे पहले ये फ़ैसला, इसी बात का फ़ैसला आपके रसूल मेरे हक़ में कर चुके हैं। हज़रत उमर ने मुनाफिक की तरफ देखा कि ये यहूदी सच बोल रहा है। कहने लगा बिल्कुल ये सच बोल रहा है, फ़ैसला इस यहूदी के हक़ में हो गया था। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, आप दोनों यहीं पर ठहरें, मैं घर से होकर वापस लौटता हूँ। घर तशरीफ़ ले गए, तलवार उठाई और आकर उस यहूदी का उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया, सर उतार दिया और कहा कि जो आदमी मेरे नबी के फ़ैसले को नहीं मानता तो फिर उसका फ़ैसला उमर की तलवार करती है। तो मोमिन बंदे के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मानना ये लाजिम है, ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का
हुक्म दें, जिस काम करने का हुक्म दें उसको पूरा करना लाजिम है। फरमाया जो रसूल की इताअत करता है, मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता है। तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह के जो रसूल हैं उनकी इताअत करना लाजिम है।